अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस्लाम में स्पाइडर यानी मकड़ियों की बहुत हिदायत बयान की गई है, लेकिन देखने में ये खतरनाक और डरावना नज़र आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मखलूक़ात की तरह अल्लाह ताला ने मकड़ी को भी एक ख़ास वजह से तख्लीक किया है, जिसमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत छुपी हुई है। ये छोटी सी मकड़ी वो करिश्माती काम करती है जिस काम से एक मकड़ी की अक्लमंदी का पता चलता है, और मकड़ी के एक काम में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत छुपी हुई है, जिसमें अगर किसी ने जान लिया तो वो अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल करेगा। इस्लामी तरीके में मकड़ियों के हवाले से कई वक़ायात मौजूद है, जिसमें सबसे मशहूर वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना अजीम हिजारत में एक मकड़ी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का से मदीने में हिजारत के दौरान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक ग्रह में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने उनको ढूंढने के लिए कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा, जो ढूंढते ढूंढते उस ग्रह तक पहुंच गए। उसमें से 2 लोग उस ग्रह के सामने पहुंच गए, लेकिन उस वक्त अल्लाह की उस छोटी सी मखलूक़ात ने उनको ऐसे रोका कि उस ग्रह में जाने वाले रास्ते पर अपना जाला बना दिया। वो लोग इसी सोच से वापस चले गए कि अगर वो इस ग्रह में छुपे होते तो ये जाला ना होता। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस ग्रह में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज किया, खुदाए मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जाकर अपने परों से ग्रह को बल्कि उस पहाड़ को ही छुपा दूं। तो खिताब हुआ कि ये जिब्रील, हकीक रास्ता मैं ही हूँ, ये मेरी ही कलाम कुदरत है कि मैं अपनी कमज़ोर तानिर मखलूक के जरिए मकार फ़रेब को दूर करूं। चुनाचे एक कमज़ोर मकड़ी को मुकर्रर किया और उसे हिफाजत के लिए भेजा। जब मकड़ी को हुक्म खुदाबंदी पहुंचा तो उसने उसी वक्त सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तान दे, लेकिन हिम्मतें बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। वो मकड़ी उस उम्मीद पर 700 साल उस ग्रह के मुंह पर बैठी रही, इंतजार करती रही। चुनाचे ना रात को आराम था ना दिन को चैन, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस ग्रह के करीब पहुँचे तो मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमज़ोर को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है, तशरीफ़ लाए ताकि आपकी जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर लूं। हुजूर नबी कराम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ग्रह के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए अबू बकर, एक वक्त से मैं इसी फिक्र में था कि मेरी उम्मत उस बारीक पुल सहरात से कैसे गुजरेगी। अब आलिम गैब की खबर देने वाले ने मुझे यूँ खबर दी है कि जिस तरह इस पर्दादार को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे दोस्तों को उसी तरह उस सहरात से महफूज रखेंगे। तो इस वाक़ये से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमज़ोर मखलूक़ है, लेकिन अल्लाह ने इसी कमज़ोर मखलूक़ से एक ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसके साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऐसे जुड़े हैं कि जिसका राज जानकर हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। मकड़ियाँ जाल बड़ी महारत से बनाती है, ऐसे महारत से कि कोई नई और एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मकड़ियाँ चलते फिरते कारखाने हैं। इनका यह जाला अलग अलग किस्म के रेशमी धागे से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में 5-6 ग्लब्स होते हैं। अलग अलग किस्म का ये रेशम उन्हीं से निकलता है, जो सूखा भी होता है और लेसदार भी होता है। मकड़ियाँ जाले के बारीक और मोटे तार तैयार करती हैं,
जिसमें वो अंडे रखती है और शिकार को पकड़ती है। इनके पेट में जो प्रोटीन मादा निकलता है, मकड़ी अपनी पिछली टांगों से उनके रेशमी तार बनाती है। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। खुली जगहों पर तो ये एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता। मकड़ी अपने काम में लग जाए तो आधे पौने घंटे में शानदार जाला तैयार कर सकती है। कहते हैं कि मकड़ियाँ इसलिए जाला बुनती है कि इसमें शिकार फंसा कर अपने पेट की आग बुझा सके, लेकिन ये बात पूरी तौर पर सही नहीं है। अगर आप मकड़ी के नाश्ते दोपहर रात को खाने का इंतजाम कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो जाला बुनेगी। आज नई तरक्की के इस दौर में ये वाकया वो नहीं जो मगरिब रिसर्च का ध्यान इस छोटी सी मखलूक की तरफ करती है, बल्कि इनकी ध्यान का मरकज कुरान की 19वीं सूरत में है, जिसमें इस मखलूक का जिक्र है। सूरह अकबूत की आयत 41 में अल्लाह का इरशाद है, जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कराशज बनाया है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। कुरान की इस आयत में अकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस बारे में एक दिलचस्प साइंसी रिसर्च सामने आती है। इस रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है, और ये रिसर्च कुरान की इस आयत में मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि एक मादा मकड़ी ही जाल बनाती है, जिसको आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानवरों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी सी मखलूक में फीमेल यानी मादा जिस्म बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम जानवरों और परिंदे अपने लिए घर इसलिए बनाते हैं ताकि वो बारिश, धूप और दुश्मनों से खुद को बचा सके, लेकिन उसका उल्टा एक मकड़ी अपने लिए जाल इसलिए बनाती है ताकि वो उस चीज़ को नुकसान पहुंचाए और उससे शिकार करे जो गलती से उसके जाले में आ जाता है। यानी एक मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज घर होता है, जिसमें कुरान में सबसे कमज़ोर घर करार दिया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों से मुतालिक किस इल्म की बात होती है जो हम नहीं जानते। हाल ही में मकड़ियाँ पर एक हकीक की गई, जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चे के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो ये अमल अपनी माँ के साथ करती है और उसे मारकर अपने घर से बाहर फेंक देती है। गौर किया जाए तो कुरान करीम की सूरह अनकबूत को दुरूद में मकड़ी कहा जाता है। इसमें इरशादे बारी ताला है कि सबसे कमज़ोर घर अकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर की जहरी कमजोरी तो जानते ही थे, क्योंकि वो जाले का बना होता है, मगर इस घर की मानवीय कमजोरी यानी खाना जंगी से ला इल्म थे। लेकिन अब मकड़ियाँ पर होने वाली जदीद हकीकत ने इस कमजोरी से भी वाकिफ करवा दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और दुश्मनी से वाकिफ होते। और हैरत अंग्रेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिरी तक गुफ्तगू फितानों के बारे में है। मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतालिक जो बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, जदीद साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकल्लम फसल छुपाए हुए हैं। बस ज़रूरत इस आरम की है, कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।